वेलकम टू एग्जामियर। इस वीडियो में हम लोग बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम, बिहार टीचर एग्ज़ाम, बिहार दरोगा एग्ज़ाम, जो भी बिहार का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कवर करेंगे। और इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को कवर करेंगे और प्राचीन भारत का हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी का कवरेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसमें हम लोग प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करने वाले हैं। और प्राचीन भारत को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा भाग है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। तो इसमें भी हम लोग प्रागैतिहासिक काल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि इस काल का जो है लिखित सबूत नहीं है, इसलिए इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो आइए, इसमें पाषाण युग के बारे में देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा है। दोस्तों, इसका आंसर होगा राजस्थान। यानी कालीबंगा जो है ये हड़प्पा काल का भी स्थल है और साथ ही साथ पुरातात्विक स्थल जो है ये पाषाण युग का भी है। ये जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जो पहला मानव का जीवाश्म कहाँ मिला है, तो उसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में प्रथम मानव का जीवाश्म मिला है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, इसका आंसर होगा पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत की पहली जो संस्कृति है और जो प्राचीनतम सबसे है भारत का, वो है पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्र स्थल है भीमबेटका। ये जो भीमबेटका स्थल है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश। और ये पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल का जो चित्र पाया गया है इसमें पाया गया है। दोस्तों, ये विश्व विरासत स्थल भी है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने। दोस्तों, ये पटना नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, जो एक पूरा पाषाणिक स्थल है। और यहाँ से भारत में सबसे पहले मानका निर्माण का जो फैक्ट्री था वहाँ यह पाया गया था भारत में। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति का। नवपाषाणिक संस्कृति का पुराण चिरांद से मिले हैं। दोस्तों, यह बिहार के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक नवपाषाणिक स्थल है जो बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह काल है नवपाषाणिक काल है। दोस्तों, इसका आंसर नवपाषाण होगा। नवपाषाण काल में खेती बाड़ी को लोगों द्वारा शुरू किया गया था और लोग एक जगह बसना शुरू किए थे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। दमदमा पुरा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। दमदमा एक पुरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग कहा जाता है।
मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था मनुष्य के द्वारा। नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। नियो का अर्थ होता है न्यू। नियो का अर्थ होता है न्यू। दोस्तों नियो का अर्थ होता है न्यू, इसलिए यह नवपाषाण काल कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। दोस्तों इसका आंसर गणासा होगा। ये बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा गया है। इसका आंसर गणासा होगा। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रीवियस ईयर बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है उस सबको देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता था। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब देखने वाले हैं, और जो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सबको कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम है लोथल। सिंधु घाटी का कई गो प्रमुख स्थल है, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इस सबको भी ध्यान में रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। और साथ ही साथ भारत में अगर पूछेगा तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, इसको ध्यान में रखिएगा। इस समय मोहनजोदड़ो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जो है, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ये पिगट द्वारा कहा गया था। पिगट। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। इस खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल थे, इसको भी ध्यान में रखना है। हड़प्पा संस्कृति के उपकरण निर्मित थे ताम्र कांसा से। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। ये आईआईटी जो खड़गपुर है एक अध्ययन दल था जो ये पता लगाया है 900 वर्षों के बिना उस सिंधु सभ्यता में वर्षा नहीं हुआ था, इसके लिए उस सभ्यता का पतन हो गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता थी, इसलिए अपनी जानी जाती है ये। इसमें ग्रिड पैटर्न का उपयोग किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका आंसर बनवाली होगा। बनवाली में एक हल का टेराकोटा जो मिला है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और साथ ही साथ जोते हुए खेत, एक कालीबंगा गंगा से प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। दोस्तों इसका आंसर होगा आर डी बनर्जी, दयाराम सर साहनी, के एन दीक्षित एवं एम एस वत्स।
ये लोग जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल लोथल नदी के तट पर है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर भी था और यहाँ से जुग्म समाधियाँ भी पाई गई है और इसके साथ ही ये अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा। यहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित किया गया था, इसलिए यह शहर हड़प्पा का हड़प्पा काल का महत्वपूर्ण नगर हो जाता है और इसको अभी फिलहाल में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये गुजरात में है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। ये लाल रंग का हुआ था। जो हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन थे वो उस पर लाल रंग का पेंट किया गया था। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और साथ ही साथ ये कांस्य युगीन भी सभ्यता थी। कांस्य इसको भी ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी। यानी सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो शाकाहारी भोजन भी खाते थे और मांसाहारी भोजन भी खाते थे। चुहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चुहुंदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ यह सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान, वहाँ पर यह स्थल स्थित है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। सैंधव सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये धार्मिक स्नान इसमें किया जाता था और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत में पूछेगा तो राखी गढ़ी हो जाएगा। और यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी। और साथ ही साथ यहाँ से एक पशुपतिनाथ पशुपति नाथ की मुहर मिली है। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सैंधव लिपि की लेखन दिशा है दाहिने से बाएं। दोस्तों, सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन ये जो लिखी जाती है दाहिने से बाएं लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा था। ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है और साथ ही साथ इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी कपास की खेती करने के लिए जाने जाते थे और विश्व में प्रथम कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। और सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे,
दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबा का तो उपयोग जानते थे, तांबा का तांबा का उपयोग जानते थे, लेकिन हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से व्यापार किया करते थे और मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। दोस्तों इसका एक दोस्तों इसका आंसर होगा लोथल, जो भोगवा नदी किनारे स्थित है। जूते हुए जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका आंसर होगा कालीबंगा। और यहाँ पर अग्निवेदी भी मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला होता है, उसमें यह स्थल स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी। इसका आंसर होगा सेलखड़ी। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया जो था दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था, इसलिए इसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। इसका मतलब होता है दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है, दोस्तों इसका आंसर लोथल होगा। और साथ ही साथ धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। और लोथल जो है ये भोगावा नदी किनारे स्थित है। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट कर दिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हड़प्पा स्थल स्थित है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे स्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो स्थल है ये पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे, साथ ही साथ मातृ देवी मातृ देवी और प्रकृति के भी पुजारी थे। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है वो है कांस्य। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो कांस्य धातु धातु है जो इसका उपयोग करते थे। ये तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।